प्यारे साथियों, डायरी और पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं आज आपके बीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी शब्दों की चर्चा करने वाला हूँ। जब भी आप कभी कुछ लिखते हैं, चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट राइटिंग हो या कोई आर्टिकल हो, आप जब सुनते हैं न्यूज़ टेलीविज़न पर या रेडियो पर, या न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, या किसी से कहीं बातचीत करते हैं, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत काम आते हैं। इनका सही मीनिंग और सही उच्चारण जानना है तो हमारे साथ चलिए इंग्लिश थ्रू हिंदी नाम के यूट्यूब चैनल पर आइए। एक वर्ड लिखा है एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट का मतलब होता है पूर्व सूचना देना, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं फोर शैडो। फोर शैडो अर्थात पूर्व सूचना देना, और उसी को कहते हैं एडम्ब्रेट। एक वर्ड यूं हुआ ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, नष्ट करना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपंज। एक्सपंज करना अर्थात मिटा देना, यानी कि कोई चीज़ को ऑब्लिटरेट करना, डिस्ट्रॉय करना। एक ऐसे है इनफिल्ट्रेट। ये वर्ड बहुत सुना होगा। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है कहीं पर इलीगल तरीके से एंट्री कर जाना। जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो इस काम को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, और इसका वर्ब फॉर्म में है इनफिल्ट्रेट। या कोई चीज़ का, एयर, वाटर, किसी चीज़ का कहीं से छन करके, घुस करके आ जाना। कहीं छत में, दीवार में कोई छेद है तो पानी अगर उसमें से छन छन के आता है तो उसको भी कहते हैं इनफिल्ट्रेट। घुसपैठ करना, छन छन कर आना, या SOAK सोक भी कहते हैं इसे। एक शब्द ऐसे होता है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना, यानी कि एक्सटर्मिनेट या रुइन। कोई चीज़ को रुइन करना या एक्सटर्मिनेट करना अर्थात पूरा का पूरा उसका समुदाय समाप्त कर देना, जड़ से, जिसको कहते हैं ना समूल नाश करना, जड़ से मिटा देना, उसी को कहते हैं एनिहिलेट कर देना। एक शब्द ये होता है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट या एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट करना, एक्सेलरेट करना अर्थात प्रोलिफरेट करना, अपने आप उत्पन्न होना या उत्पन्न किया जाना, लेकिन भरपूर मात्रा में, जिसको PLENTY प्लेंटी भी कहते हैं या एबेंडेंस भी कहते हैं। एक शब्द होता है सरोगेट। ये वर्ड हमारे भारत में बहुत विख्यात हुआ, बहुत सुना गया। सरोगेट मदर्स होती हैं। सरोगेसी को कोर्ट ने छूट दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सरोगेट का मतलब होता है स्थानापन्न व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में कोई टीचर अगर लीव पर होता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा टीचर उस पीरियड में आता है, क्लास में, क्लास को मैनेज करता है। या क्रिकेट के मैदान पर या किसी खेल में कहीं देखा होगा कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या रेस्ट चाहता हो या कुछ और उसको आवश्यकता पड़ जाती है तो दूसरा प्लेयर आके वहाँ खड़ा होता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, और उसी को हम कह सकते हैं सरोगेट, यानी कि स्थानापन्न व्यक्ति। या उसको हम कह सकते हैं प्रतिनिधि, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वहाँ का बनता है प्रतिनिधि, उसे भी हम सरोगेट कहते हैं। एक शब्द होता है स्करिलस। ध्यान से पढ़ेंगे, स्करिलस। स्करिलस का मतलब होता है अभद्र, अश्लील या अपमानजनक, जिसको हम कह सकते हैं विट्यूपरेटिव। ध्यान से पढ़ेंगे, विट्यूपरेटिव या रिप्रोचफुल। कोई चीज़ जो अश्लील है, सभ्य समाज में बात करने के लायक नहीं है, अभद्र है या इंसल्टिंग है, उसको हम कहते हैं स्करिलस। और एक शब्द निफ्टी। निफ्टी, सूचकांक, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे इकोनॉमिक्स की फील्ड में, लेकिन इसका सही मतलब क्या होता है? वो होता है बढ़िया, उपयोगी, कौशलपूर्ण। जो चीज़ बहुत यूज़फुल है या जिसके अंदर डेफ्टनेस है, जो चीज़ नाइस है, उसको निफ्टी कहा जाता है। और आज का आखिरी शब्द है सरियल। सीरियल नहीं,
सरियल, SURREAL, सरियल का मतलब होता है अवास्तविक, अद्भुत, यानी जिसको हम कहते हैं अनबिलीवेबल, या हम कह सकते हैं फैंटास्टिक, या हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल, अद्भुत और अवास्तविक, उसी को कहते हैं सरियल। तो आइए साथियों, इन 9 शब्दों को हम अपनी बोलचाल में, अपने लेखन में प्रैक्टिस कर लें। और आपकी अगर सेवा अच्छे से मैं कर पा रहा हूं तो इंग्लिश थ्रू हिंदी नाम का जो हमारा चैनल है उसे अब सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।